नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चीता अपने धब्बों और गति के लिए सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन क्या वास्तव में शानदार चीते में बस इतना ही है? बिल्कुल नहीं। इस अफ्रीकन बड़ी बिल्ली में जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक है। चीता पृथ्वी पर सबसे तेज जमीन वाला जानवर है। चीता 75 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुँचने में सक्षम है। वे आमतौर पर केवल छोटी दौड़ में ही इस गति तक पहुँचते हैं, क्योंकि वे अपने शिकार पर हमला करते हैं। चीते की औसत गति लगभग 40 मील प्रति घंटे होती है। उसके पास अविश्वसनीय रूप से उच्च त्वरण भी है। केवल 3 सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे तक जाने की क्षमता के साथ सबसे तेज दौड़ सिनसिनाटी चिड़ियाघर में रहने वाले सारा नाम के चीता द्वारा दर्ज की गई थी, क्योंकि उसने 5.96 सेकंड में 100 मीटर की दूरी पूरी की थी। चीते के लगभग 2000 धब्बे होते हैं। जब हम चीतेदार जानवर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो जानवर दिमाग में आता है वह है चीता। चीता के लगभग 2000 धब्बे वाले स्थान हैं और वन्य जीव प्रबंधन में चीतों की पहचान उनके अद्वितीय स्थानों और पैटर्न के अनुसार है। चीते अपने चीतीदार कोट का उपयोग भेस के रूप में करते हैं। चीते के धब्बे उनके लगभग पूरे शरीर को ढक लेते हैं और ऐसा माना जाता है कि वे भूरे रंग की घास के विपरीत छालावरण प्रदान करते हैं। चीता शावकों को न केवल शिकार का पीछा करने के लिए बल्कि शिकारियों से खुद को बचाने के लिए भी छालावरण की आवश्यकता होती है। वास्तव में प्रत्येक चीते की पूंछ के चारों ओर अपने स्वयं के अनूठे धब्बे और रिंग पैटर्न होते हैं, बिल्कुल मानव प्रिंटिंग की तरह। चीता शब्द हिंदी से आया है। चीता को वास्तव में इसका हिंदी शब्द चीता से मिलता है, जिसका अर्थ है चीतेदार। केवल नर चीता ही सामाजिक होते हैं। नर चीते को 2 से 3 का गठन बनाने के लिए जाना जाता है, ताकि वे यथासंभव अधिक भूमि की रक्षा कर सके। इसमें से 70% गठबंधन भाइयों में बनते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें बाहरी लोग भी शामिल होते हैं। नर आमतौर पर एक दूसरे के प्रति क्षेत्रीय नहीं होते, लेकिन यह गठबंधनों या अकेले पुरुषों के प्रति हो सकते हैं। दूसरी ओर मादा चीता कुंडा अपने के अलावा अकेले रहने वाला जानवर है और केवल संभोग के लिए ही दूसरों के संपर्क में आता है। शावकों वाली माताएं एक दूसरे से कम दूरी पर रहती हैं। चीता एक बार में 2 से 8 शावकों को जन्म दे सकता है। चीते की गर्भधारण अवधि केवल 90 से 95 दिन होती है और एक माँ का एक समय में 2 से 8 शावकों को जन्म दे सकती है। यह दुर्भाग्य से जंगली और कैद दोनों में उच्च शावक मृत्यु दर के कारण है। चीता शावकों का रंग धूल धूसर होता है और उनकी पीठ पर लंबे बाल होते हैं, जिन्हें मेटल कहा जाता है। औसत वे लगभग 12 इंच लंबे होते हैं और जन्म के समय उनका वजन केवल 0.75 पाउंड होता है। 6 सप्ताह के बाद बच्चे शिकार में शामिल होने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाते हैं और 6 महीने में वे जीवित शिकार को मारने का अभ्यास करने में सक्षम हो जाते हैं। चीते दौड़ते नहीं हैं। शेर और बाघ जैसे अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत चीतों में दहाड़ने की क्षमता नहीं होती है। चीते के वॉइस बॉक्स की हड्डियों की संरचना छोटी बिल्लियों की तरह ही होती है, जिसका अर्थ है कि वे वास्तव में म्याऊ म्याऊ करते हैं। हालांकि यह डिजाइन बिल्लियों को लगातार दहाड़ने की अनुमति देती है। यह उनके द्वारा निकाली जा सकने वाली अन्य ध्वनियों की सीमा को सीमित करता है और उन्हें दहाड़ने में से भी रोकता है। दहाड़ने में सक्षम न होने के बावजूद चीता कई तरह की अलग अलग आवाजों निकाल सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि नर चीता किसी मादा को प्रभावित करने की कोशिश करते समय हलकलाने वाली आवाज निकालने के लिए जाने जाते हैं। खतरा महसूस होने पर वह गुर्राते और फुसफुसाएंगे और चेतावनी का संकेत देने के लिए जोर से चिल्लाएंगे। चीता 5 प्रकार के होते हैं। वास्तव में चीता की 5 अलग अलग उप प्रजातियां हैं। इनमें शामिल हैं एशियाई चीता, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी चीता, दक्षिणी अफ्रीकीय चीता, सूडान चीता, तंजानिया चीता। एशियाई और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी चीतों को गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि सूडान और तंजानिया में चीतों की संख्या अधिक है, लेकिन हाल के वर्षों में जनसंख्या में गिरावट आई है। चीतों की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। गति के साथ साथ चीतों में दृष्टि की उत्कृष्ट भावना होती है, जो उन्हें 3 मील से शिकारी को पहचानने और उनका पीछा करने में सक्षम बनाती है। चीता एक काले आंसू के निशान भी होते हैं, जैसे मलेर धारियां कहा जाता है, जो उनकी आंखों से चेहरे
चेहरे के किनारे पर फैलती हैं। यह विशेषता वास्तव में सूर्य को आंखों से दूर आकर्षित करती हैं और चमकते सूर्य को उनके दृश्य से में बाधा डालने में रोकती हैं। आप उसी रणनीति को देख सकते हैं जिनका उपयोग तब किया जाता है जब फुटबॉल खिलाड़ी अपनी आंखों के नीचे काला धब्बा लगाता है। चीता केवल दिन में ही शिकार करता है। चीते संध्या काल शिकारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे शाम और भोर में शिकार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत चीतों ने दिन के दौरान शिकार करने के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया है, ताकि वे शेर, लड़बंगे और तेंदुओं जैसे जानवरों से प्रतिस्पर्धा न कर सके। रात्रि शिकार का एक अतिरिक्त जोखिम फ्लेक्ट्रोपेरासिटिज्म है, जिसमें कोई अन्य जानवर पकड़ चुरा लेता है। चीते का शरीर गति के अनुसार अनुकूल हो गया है। अब हम सभी जानते हैं कि चीता तेज होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे तेज जानवर बनने के लिए उसके शरीर का विकास कितने तरीकों से हुआ है? चीते का वजन आमतौर पर लगभग 125 पाउंड होता है, जिसे वे हल्के होते हैं और उन्हें तेज गति से चलना आसान होता है। वायु प्रतिस्पर्धा को कम करके उन्हें अधिक वायु गतिकीय बनाने के लिए उनके पास एक छोटे सिर, पतले पैर और एक सपाट पसली का पिंजरा होता है। उसके अर्धपास लेने योग्य पंजे और कठोर पेड़ उनके पैरों को कर्षण बनाए रखने में मदद करते हैं, जबकि उनकी लंबी पूंछ का उपयोग शरीर की स्थिर करने और चलाने के लिए किया जाता है। चीते का कंकाल एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। इसकी असामान्य रूप से लचीली रीढ़ और कुल्हे और स्वतंत्र रूप से घूमने वाले कंधे के ब्लेड होते हैं। क्योंकि इनकी तेज दौड़ने के लिए बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अधिक हवा लेने में मदद करने के लिए उन्हें नासिका मार्ग और फेफड़े बड़े होते हैं। दौड़ते समय चीता प्रति मिनट 150 बार सांस लेने में सक्षम होता है, जबकि आराम करते समय प्रति मिनट 60 बार सांस लेने में सक्षम होता है। चीते जंगल में 10 साल तक जीवित रहते हैं। जंगल में चीते का जीवन काल लगभग 10 से 12 वर्ष होता है, लेकिन कैद में यह 20 वर्ष या इससे अधिक तक पहुंच सकता है। बार्मिंघम चिड़ियाघर में डाली नाम की मादा चीता ने कैद में पाली गई उससे उम्रदराज चीता का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 2009 में 18 साल की उम्र में पहुंचने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुछ असत्यापित स्रोत भी हैं जो दावा करते हैं कि सबसे बूढ़ा चीता 27 साल का था। बिना पानी पिए 10 दिन तक जीवित रह सकता है। औसत चीता प्रतिदिन 6 से 8 पाउंड भोजन खाता है। कुछ मामलों में पानी के बिना 4 से 10 दिन तक रह सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपने शिकार के शरीर से नमी से हाइड्रेट होता है। चीते के आहार में खरगोश, जंगली जानवर के बछड़े, पक्षी, बाथोर्ग और कई अन्य प्रकार के शिकार शामिल होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में चीते को पालतू जानवर के रूप में रखना गैर कानूनी है। चीते अमेरिका में अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं और चिड़ियाघरों में भी बहुत आम नहीं है, क्योंकि उनका प्रजनन या आयात करना मुश्किल है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें पालना जानवर के रूप में रखना अवैध है। चीता प्राकृतिक पर्वतारोही नहीं है। हालांकि वह बड़ी बिल्लियां परिवार का सदस्य हैं, फिर भी किसी पेड़ पर चीते को देखना काफी असामान्य है। चीते के पंजे कुत्ते की तरह होते हैं, जो पीछे हटने योग्य नहीं होते, जिससे गति के मामले में उन्हें फायदा मिलता है, लेकिन पेड़ पर चढ़ने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। इसके बावजूद वे आसपास के क्षेत्र को देखने के लिए कभी कभी ऊंचाई हासिल करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका अधिकांश निवास स्थान घनी झाड़ियां हैं। प्राचीन मिस्र में चीते पवित्र माने जाते हैं। प्राचीन मिस्र में फिरौन द्वारा चीतों को अक्सर पालतू जानवर और शिकार साथी के रूप में रखा जाता था, जैसा कि हमने चित्रों और मूर्तियों में देखा है। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें अक्सर उनके मालिकों की मृत्यु के बाद उनके साथ ही दफनाया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि चीते की गति फिरौन की आत्मा को परलोक में ले जाएगी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि माफडेट नाम की एक मिस्र की देवी थी, जिसे अक्सर चीते के सिर के साथ चित्रित किया जाता था। चीते की आबादी केवल 7000 के आसपास है। कृषि के लिए आवास परिवर्तन के साथ साथ अवैध शिकार और शिकार प्रजातियों के नुकसान के कारण हाल के दशकों में चीते की आबादी में भारी गिरावट आई है। अनुमान के अनुसार जंगल में केवल 7100 चीते बचे हुए हैं और उनकी पूरी श्रृंखला उनका भविष्य अनिश्चित है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह चीता के बारे में वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।